रेकी द मैजिकल हीलिंग पावर, क्या एक्चुअल में रेकी मैजिकल है? क्या उसके अंदर इतनी पावर है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बीमारी दवाइयाँ खा के सालों तक इलाज करके ठीक नहीं हुई, वो प्रॉब्लम रेकी से ठीक हुई। एक और एग्जाम्पल, एक और सक्सेस स्टोरी जो मेरे ही स्टूडेंट की है। सो एक छोटा बच्चा, आज से आई थिंक अब तो इस बात को भी 8-10 साल हो गए, व्हेन ही केम टू मी, सो ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी, जिसमें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, सीजर्स अटैक आते हैं, और वो बच्चा सालों से ट्रीटमेंट ले रहा था और उसे कोई चेंजेस नहीं थे। और वो अपने पेरेंट्स को भी बिना बताए, शायद उस टाइम पे पेरेंट्स अग्री नहीं थे, अपने दादाजी के साथ वो लड़का मेरे पास आया और एज अ बिलीवर उसने हीलिंग्स ली और उसमें इतने चेंजेस आए, वो बिल्कुल ठीक होता चला गया। तो देखते हैं क्या कहना चाहता है साहिल इस बारे में। Hi, I'm Sahil Singh. I'm 20 years old and 10 साल से मुझे एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है। एपिलेप्सी जो आप नहीं जानते, एपिलेप्सी एक मेंटल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें सीजर्स आते हैं और बॉडी का कंट्रोल जो है वो आप खो देते हो। सो 10 साल का था मैं, उसी टाइम से ये शुरू हो गए हैं। तो उस टाइम के बाद मेरे पेरेंट्स ने कई सारे हॉस्पिटल्स में भी ट्राई किया, ले गए वहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले सफदरजंग हॉस्पिटल में उन्होंने टेस्ट रन किए, डायग्नोस्टिक्स में कुछ नहीं आया। मैं उस टाइम पे बहुत शॉक था। उसके बाद हम एम्स में गए, उसके बाद हम यहाँ पर करोल बाग में एक हॉस्पिटल है, सर गंगाराम हॉस्पिटल, वहाँ पर भी गए। सारे हॉस्पिटल ट्राई कर लिए, 5-6 साल हो गए, कुछ आराम नहीं पड़ा, बस दवाइयाँ बढ़ी मेरी। फिर मेरा जो बिहेवियर है उस टाइम पे बहुत ही नेगेटिव, पेसिमिस्ट उस टाइप का हो गया। मेरा कोई विल नहीं थी मेरे अंदर कि ये बीमारी मेरी ठीक भी हो सकती कि नहीं। ऐसे करते करते 7-8-9 साल गुजर गए। पिछले साल मैंने अपनी 12th कंप्लीट की है और उसी टाइम पे मैं इस एक टर्म एनर्जी हीलिंग, इसी के कांटेक्ट में आया था। मैंने सर्च किया कि दिल्ली में कौन रेकी हीलर कहाँ पर है। मैंने ढूंढा और गीता मैम को मैंने ढूंढा गूगल पर। इन्होंने मुझे बुलाया हीलिंग्स के लिए। 1 हफ्ते तक मैंने हीलिंग्स एक्सपीरियंस की, 1 हफ्ते तक। वैसे उस टाइम पे तो इतना इफेक्ट मैं फील नहीं कर पा रहा था। मेरे पेरेंट्स वो भी बहुत स्केप्टिकल इस चीज़ के बारे में। उन्होंने मुझे बोला कि रहने दे, बेकार में पैसे बर्बाद करवा रहे हैं हमारे। और अगर वो बहुत स्केप्टिकल और धार्मिक लोग हैं, मुझे एक बाबा के पास लेके बोले जो बता रहे हैं वो कर। मैं बहुत अंदर से लग रहा कि भाई मैं क्या करूँ, अब प्रेशराइज कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कॉल किया गीता मैम को कि मैम मैं और नहीं कर सकता, मेरे पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं मुझे, मैं आई वांट टू क्विट। उन्होंने कहा कि नहीं, रुक जाओ, आई विल टीच यू, और फिर तुम इसे अपने आप पर खुद प्रैक्टिस करना अपने आप पर। और कुछ दिनों में, जैसे 1 महीने 1.5 महीने में तुम्हें अपने आप चेंज दिखने लग जाएगा और तुम्हारे पेरेंट्स को भी चेंज दिखने लग जाएगा। तो उन्होंने मुझे सिखाया। 21 दिन तक मैंने जो 21 दिन का चैलेंज दिया था गीता मैम ने मुझे, वो मैंने पूरा किया। उसके बाद उसके ही कुछ 5-6 दिन बाद, जैसे कि 25 दिन या फिर 1 महीने, उसी टाइम पे मुझे एक्सपीरियंस होने लग गया असली हीलिंग, द पावर ऑफ हीलिंग। उसी टाइम पे मुझे एक्सपीरियंस होने लग गया। मेरी सीजर इंटेंसिटी कम होने लग गई, मेरे सीजर्स के बीच में गैप आने शुरू हो गए। जो मेरे दौरे हैं वो बहुत लंबे होते थे और एक ही दिन में जैसे कि कई बार तो 10 से भी ज़्यादा बार हो जाते थे। और पहले जब मुझे दौरे आते थे तो बहुत लंबे आते थे, जैसे कि आधा घंटा लग जाता था मुझे ठीक होने में। इस वजह से मैं खाना भी नहीं खा पाता सही तरीके से, बोल भी नहीं पाता था। मुझे हकलाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी मेरे लिए। अब बहुत ही छोटी पीरियड की हीलिंग के बाद अब मेरे जो दौरों में 5 से 6 दिन का गैप आना शुरू हो गया है। और अब जब भी मुझे दौरे आते हैं बहुत छोटे, जैसे कि 5 मिनट तक का ही वो रहता है, उसके बाद पूरा फेड हो जाता है।
और बहुत जल्दी ठीक हो जाता हूँ मैं दौरे के बाद। आई डोंट थिंक कि अभी जो मेरी बीमारी है कुछ ज़्यादा बच से रखी है। आगे आने वाले जैसे कि 2-3 महीने में ये पूरी तरह मुझे बिलीफ है कि ये ख़त्म हो जाएगी। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न मोर फ्रॉम गीता मैम अबाउट द टॉपिक रेकी, एंड आई रियली फील very positive about it. Thank you.